जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, ये आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा क्योंकि इसमें काफ़ी दिल की बातें करनी है और 2024 निकल चुका होगा जब ये आपको मिलेगा, लेकिन उसकी कुछ यादें होंगी इसमें और वो क्या सिखा कर गया है उसी बारे में इसमें हम बात करेंगे थोड़ा सा। तो इसको पूरा जो इसका अपलोड करने का सिस्टम है, थोड़ा उसमें टाइम भी लग गया और मुझे एक पोएम भी लिखना था। 249 टास्क पूरा करना था मुझे, तो मैंने टेलीग्राम पर उसे पूरा किया। एक समय पर कविता लिखी, तो उसकी कुछ पंक्तियाँ भी इसमें डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें काफ़ी सारे दिल की बातें करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें मैंने सीखी 2024 में और कैसे मैंने खुद को मजबूत बनाया, इस बारे में थोड़ी बातें करेंगे। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा, इसलिए मैं इसको तसल्ली से आपको भेज रहा हूँ। तो साथियों, आशा है कि आप बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे 2025 को जब आपको ये मिलेगा ये ऑडियो, और उस दिन आपने अपने लिए नए संकल्प ले लिए होंगे और 2025 आपके लिए बहुत खुशियों में भरा होगा। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए, और खूब सारी प्रॉस्पेरिटी, पीस, नॉलेज, पॉजिटिविटी, पीपल, अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे आइडिया आपके जीवन में आए, यही मेरी आपके लिए प्रार्थना है। तो साथियों, अब बात करते हैं 31 दिसंबर 2024 की डायरी को लेकर। तो साथियों, इसमें मैंने लिखा है, धन्यवाद 2024, अलविदा 2024। धन्यवाद इसलिए क्योंकि मेरे जीवन को महान और सफल बनाने वाले प्रेरणादायी मजबूत विचारों का आधार बनने के लिए। साथियों, इस वर्ष में मैंने इतने सारे पॉडकास्ट देखे हैं, इतने सारे मतलब इंस्टाग्राम पर रील्स देखी है मैंने अच्छे अच्छे चैनल्स को फॉलो करके, और वो सारे आइडिया जो कलेक्ट किए हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने, जो मुझे लगा कि देश में ज़रूरत है और मुझे ज़रूरत है उन चीज़ों पर मजबूत कमांड करने के लिए, तो मैंने उनको फॉलो किया और उन चीज़ों के नोट्स भी बनाए जो समय के साथ मैं उन्हें इम्प्लीमेंट करता जाऊंगा सही वक्त आने पर। इसमें बहुत सारी चीज़ें रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है, बहुत सारी चीज़ें फाइनेंशियल एजुकेशन से जुड़ी हुई है, बहुत सारी चीज़ें पेरेंटिंग एजुकेशन से जुड़ी हुई है, बहुत सारी चीज़ें सेक्स एजुकेशन से जुड़ी हुई है, बहुत सारी चीज़ें ब्रह्मचार्य को लेकर है। तो सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं एक बेहतर व्यक्ति के जीवन में, एक मानव के जीवन को बेटर बनाने वाले लोग जो लगभग सारे पहलू होते हैं, तो उनसे जुड़े हुए मैंने उन चीज़ों को सीखा और अपनी फ़िटनेस पर बहुत अच्छे से काम किया। तो इस पर हम देखते हैं कि किन किन चीज़ों में मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ 2024 में। मैंने फ़िटनेस में बिल्कुल कंसिस्टेंसी दिखाई है और उसका रिज़ल्ट मेरी फ़िटनेस पर दिखता भी है, और अब मैं उसे कंटिन्यू लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। और एक बहुत अच्छी बॉडी जब आपकी होती है, बहुत शानदार बॉडी आपकी होती है, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होता है और आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी बनते हो। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप भी अपनी लाइफ में एटलीस्ट 15-20 मिनट तो एक्सरसाइज के लिए निकालिए, योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, ध्यान कीजिए। इससे आपका मन भी शांत रहेगा, आप प्रोडक्टिव ज़्यादा रहोगे, एनर्जेटिक फील करोगे। और दूसरी बात है, मैं बता चुका हूँ कि फ़िट रहना केवल अच्छा दिखने के लिए नहीं होता है। आप फिट रहोगे तो आप हर जगह एक्टिव मोड में रहते हो, हर जगह अटेंटिव मोड में रहते हो, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो बिज़नेस की बात हो, चाहे वो कैरियर की बात हो, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो। आपको शादी के बाद बहुत सारे कर्तव्य भी निभाने होते हैं अपने जीवन साथी के प्रति। उसके बाद फिर आपके बच्चे होते हैं, उनको भी संभालना होता है। तो आपको जीवन भर फिट रहना ही है। यदि आप जब कहीं भी कमज़ोर पड़ोगे तो फिर नेगेटिविटी आप पर हावी हो जाएगी, और जो परिस्थितियाँ होती है संसार की, वो यदि हावी हो जाएंगी तो फिर आप कैसे उठोगे। आचार्य चाणक्य का भी कहना है कि एक राजा तन से, मन से और आत्मा से हमेशा बलवान होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने परिवार के राजा जब बनोगे तो आपको कम से कम बलवान होना ही चाहिए, फिट होना ही चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ फिटनेस पर ध्यान दीजिए 2025 की शुरुआत से। पहला सुख निरोगी काया। ठीक है, सारे कर्तव्य, सारे जो पालन होते हैं जीवन में, जो महत्वपूर्ण ड्यूटी निभानी होती है, वो शरीर के माध्यम से ही होती है। ठीक है, दूसरा जो कंसिस्टेंसी मैंने दिखाई, वो दिखाई रीडिंग में। मैंने खूब जो अपनी किताबें पढ़ी हैं और डेली मैं पढ़ता हूँ, तो रीडिंग की हैबिट को मैंने कंटिन्यू रखा है। और हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ एक्सेप्ट करूँगा जो कमी रही, जिसे मैं आज से सुधार रहा हूँ। 2024 में न्यूज़पेपर लगभग मेरा छूट गया था, ये मेरी कमी रही है जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि ये मेरी कमी इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी पावर है। 2014 से लेकर 2015, 16, 17, 18, 19 तक लगभग
5 साल मैंने कंटिन्यू पेपर पढ़े हैं हर दिन के, कटिंग सहित। उनकी कटिंग भी रखी है मैंने 2-3 सालों की तो लगभग। तो मेरे पास उनके कुछ नोट्स भी है, तो वहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली समाज को लेकर, सोसाइटी को लेकर और चीज़ों को लेकर। लेकिन बीच में फिर मेरा छूट गया और 2024 में तो लगभग ही छूट गया न्यूज़पेपर, तो ये मेरी कमी रही। बट 2025 की पहली तारीख से ही मैंने न्यूज़पेपर को शुरू कर लिया है, तो यहाँ से अब मेरी नॉलेज वापस बूस्टअप हो जाएगी। मैं अटेंटिव मोड में भी रहूँगा, करंट मोड में भी रहूँगा, अपडेट भी रहूँगा और कंटेंट की भरमार हमेशा रहेगी माता के आशीर्वाद से। साथियों, तीसरा है राइटिंग मैंने कंसिस्टेंटली करी है और डेली या तो पोइट्री करना या फिर शायरी लिखना या फिर कोट लिखना, तो ये किया है। तो कल मैंने एक 249 टास्क के रूप में समय पर कविता लिखी, तो उसकी 1-2 पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ जो आपको प्रेरणा देगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। पंक्ति ये कि अगर वक्त को तुमने सही से संभाला है तो वक्त भी तुम्हें ढंग से संभालेगा। अगर वक्त को तुमने सही से संभाला है तो वक्त भी तुम्हें ढंग से संभालेगा। चमकेगा वही इस 21वीं सदी में जो अपने भीतर महान मूल्यों के बीज डालेगा। जानते हो तुम सब लेकिन मानते नहीं, जानते हो तुम सब लेकिन मानते नहीं। नोइंग डूइंग ट्रैप के इस जाल से तुम्हें बचना है। छोटे छोटे क्षणिक सुखों में डूबकर विकारों के दलदल में नहीं तुम्हें फंसना है। प्यार से अगर काम करोगे तुम तो प्यारे काम से प्यार हो जाएगा। प्यार से अगर काम करोगे तुम तो प्यारे काम से प्यार हो जाएगा। मेरी ये बातें जब असर करेंगी तुम पर तो तू भी मेरी कलम का यार हो जाएगा। तो साथियों, कुछ इस तरह के 3 पैराग्राफ है इसमें। ये टाइम की इम्पोर्टेंस बताती है कि जो समय की वैल्यू करता है तो समय भी उसको संभाल ही लेता है, ठीक है। इसलिए मेरा हमेशा से एक बिलीफ सिस्टम है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी अनुभव मुझे मिले, चाहे मैं बुरी संगति में रहा, चाहे लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया हो या फिर मुझे कुछ भी कहा हो, भोला गंवार या कुछ भी जो समझा हो मतलब मेरे भोलेपन के कारण, तो मैं हर चीज़ को ये मानता हूँ कि मेरा टाइम वेस्ट कहीं नहीं हुआ, टाइम इन्वेस्ट हुआ है। क्योंकि जो भी मेरे दर्द थे लाइफ के वो सब मेरी पोइट्री बन चुके हैं, वो मेरी कोट में आ गए, वो मेरी शायरी में आ गए और ये इस तरीके से हैं जो हमेशा रहेंगे। मैं जब चला जाऊँगा इस शरीर को छोड़कर तब भी वो रहेंगे, लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि हर कुछ ही इन्वेस्ट हुआ है मेरी लाइफ में, सब कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है। यही पॉजिटिव सोच मैंने रखी है और माता से यही प्रार्थना करिए कि जीवन को सार्थक करे, वो सफल बनाए। तो वो हर चीज़ को, मेरे हर दर्द को, एक एक आंसू को भी सफल बनाती आ रही है और सार्थक सिद्ध करती आ रही है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि ईश्वर आपके साथ न्याय करता है। तो एक आंसू से याद आई कि एक पोएम लिखी थी मैंने कि एक भी आंसू ना मेरा खाली जाएगा। तो इसका एक लाइन सुना दूँ कि एक भी आंसू ना मेरा खाली जाएगा, हर एक कतरा मेरा देश बचाएगा। यूं गिर गिर कर उठना इतना आसान नहीं होता, एक ही राह से हज़ारों बार गिरना, एक ही राह से हज़ारों बार गुजरना इतना आसान नहीं होता। एक भी आंसू न तेरा खाली जाएगा, हर अश्क तेरा देश बचाएगा। तो वो इसी बारे में है कि जब थोड़ा बुरी संगति में था तो वहाँ से निकलने में जो ठोकरें लगी तो वो बहुत ही मुश्किल समय था और तो तब ये पोएट्री लिखी थी। तो अब वही है कि अब शान से जीऊँगा पूरी धरती पर और पूरे संसार के लिए एक अच्छी प्रेरणा बनूंगा। तो वो प्रेरणा से ही लोग इंस्पायर होंगे और अपनी लाइफ को बेटर बनाएंगे। तो इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इंस्पायर होकर अपनी लाइफ को अच्छा करेगा, सेव करेगा और बुराइयों से बचाएगा। यही मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी सफलता होगी। तो इसी भाव को दर्शाती है ये पंक्तियाँ। साथियों, इसके अलावा और मैंने कंटिन्यू रखा है लिसनिंग में क्या, यानी कि कुकू FM पर मैंने लगातार काफ़ी सारा कंटेंट कंज्यूम किया है, अच्छी अच्छी किताबें। तो लिसनिंग की हैबिट मुझ में है और जिनको भी अच्छा एक लीडर बनना होता है तो एक्टिव लिसनर उनको बनना ही चाहिए, ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। इसके अलावा अब तो आप जानते हो कि अब हम चर्चा भी करते हैं डेली एक बुक की समरी पर, तो एक दिन में एक बुक, तो ये भी शुरू कर दिया है। और इस तरीके से जब से शुरू किया अपन ने तो 40 किताबें इसकी हो चुकी हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, तो इन 5 पर कंटेंट क्रिएशन कंटिन्यूसली लगातार शुरू कर दिया है और इसे अब मेंटेन रखेंगे आगे। और इसके अलावा जो और चीज़ में कंटिन्यूटी दिखाई है वो है साथियों सेल्फ़ लव। जैसा कि मैंने पहले भी बताया होगा या फिर नहीं बताया तो अब बताता हूँ कि मेरा कोई ऐसा कोई विशेष दोस्त नहीं है जिससे मैं कोई बात करता हूँ या नहीं। मेरा जो है मेरी माता है, बस मैं उनकी तस्वीर से ही थोड़ा
कुछ बोल देता हूँ जो बोलना होता है, या फिर मैं कुछ मन में ही उनको याद करके कोई बात शेयर कर लेता हूँ। मतलब मैं अपनी जो भी बातें या खुशी शेयर करनी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनसे ही शेयर करता हूँ। मेरे को वहाँ से कुछ ना कुछ उत्तर मिल जाता है अंतर आत्मा के थ्रू। तो मेरा ऐसे ही रहा है। तो सेल्फ लव, सेल्फ केयर और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर, सेल्फ डेवलपमेंट पर बहुत ध्यान दिया है 2024 में मैंने, और अपने आप को बेटर बनाया है, और इसी दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं ये कह पाता हूँ कि यदि प्रत्येक व्यक्ति सच में अच्छाई के पथ पर आगे बढ़ेगा, यदि फिटनेस पर काम करेगा और नेवर गिव अप एटीट्यूड को फॉलो करेगा, तो सच कह रहा हूँ ईश्वर उसके साथ है, वो खुद उसे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जब मैं बहुत दर्द में रहा या मुश्किल में रहा, या फिर जब मुझे लगा कि यार लाइफ में अब गए, काम से गए, मतलब कुछ नहीं होने वाला, तब अंदर से एक आवाज़ आती थी कि मैं हूँ ना, मैं हूँ साथ में। मतलब मेरी माता की तरफ से वो एक अंतरात्मा की प्रेरणा कि मैं हूँ साथ में, यदि भरोसा है तो बढ़ो आगे। तो बस मैं वहाँ से आगे बढ़ूँ। तो वो चीज़ होती है साथियों, ईश्वर आपके साथ होता है जब आपके उद्देश्य बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, जब आप एक कमिटमेंट के लिए जीते हो, आपका जीवन पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है, कि कैसे जीना है, आपको सिंगल जीना है या फिर कैसे जियोगे। बट जब आप अच्छे उद्देश्यों के लिए जीते हो ना, तो ईश्वर आपको हमेशा साथ दिखाता है। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको लाइफ में आएंगे, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाएंगे और आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है। तो मेरी एक प्रार्थना है कि आप थोड़ा सा जो है थोड़ा प्रैक्टिकल बनने का प्रयास करें। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने का प्रयास करें, और थोड़ा सा जो है अपनी बुद्धि का इस तरीके से प्रयोग करें कि आप तो दूसरों का गलत फ़ायदा नहीं उठाओगे, लेकिन कोई आपका गलत फ़ायदा ना उठाए। और कोशिश करें कि दूसरों के इमोशंस से ना खेले, जाने अनजाने। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, क्योंकि कई बार आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे इंसान आएंगे, बहुत ही पॉजिटिव माइंड के, बहुत अच्छे। कई बार हम अपनी चालाक बुद्धि का प्रयोग करके उनके इमोशंस के साथ खेलकर कुछ ज़्यादा बड़ा उखाड़ नहीं सकते। मतलब इसका थोड़ा ध्यान रखना है हमको। ठीक है, तो हमेशा फोकस करना है कि कोई भी अच्छी आत्मा, कोई भी सरल दिल वाला व्यक्ति आपसे दुखी ना हो, आपके कारण कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो बहुत दुखी हो। मतलब क्योंकि ये होगा कि ऐसे व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, ना वो आपको कुछ बुरा बोलेंगे। बट जो उनको संभालता है ना ईश्वर, वो बहुत ज़बरदस्त दृष्टि रखता है। और जब अपने बच्चों पर कोई आँच आती है, तो फिर वो अपने तरीके से हिसाब लेता है। इस पर एक छोटी सी मैं कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार एक सिंपल से साधु जा रहे थे सीधी सड़क पर, और सामने से ही एक नई जो शादी हुआ हुआ जोड़ा होता है वो आ रहा था। तो लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ रखा था, जो उसकी पत्नी थी। तो पति पत्नी थे दोनों। तो इस तरीके से जा रहे थे, और वो जो संत था वो अपनी मस्ती में आराम से चलता जा रहा था। और चलते चलते जैसे ही वो थोड़ा सा जल्दी चलने लगा, और वो सामने से वो जोड़ा भी पास में आया, तो वहाँ कुछ थोड़ा सा गड्ढा था, पानी भरा हुआ था वहाँ। तो साधु का थोड़ा पैर पड़ गया, और पैर पड़ गया तो कुछ छींटे वो दुल्हन की तरफ, जो उस लड़के के साथ थी, हाथ पकड़ के आ रहे थे, तो वहाँ पर उसके छींटे लग गए। और जब छींटे लग गए तो उसने देखा, उस लड़के ने, कि ये इस साधु की वजह से लगे हैं, अगर ये ढंग से चलता तो ऐसा नहीं होता। तो उसने साधु के झापट रख दिया। वो साधु ने कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों से आंसू आ गए और वो चुपचाप चला गया। थोड़ा सा दूर जाने के बाद, थोड़ा सा जो है कुछ थोड़ा सा ही आगे गए होंगे वो, इतने में एक पैर से ठोकर लग के वो लड़का गिर जाता है, और वहीं पर ख़त्म, वहीं पर समाप्त हो जाता है। तभी वो एकदम से वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है कि ज़रूर इस साधु का श्राप है, ऐसा कुछ है। तो चिल्ला कर लोगों की भीड़ को इकट्ठा कर लेती है, और लोग उस साधु को पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद वहाँ लेकर आते हैं लड़की के पास। तो लड़की कहती है, आप ही ने ज़रूर इसको कुछ किया है, इसलिए मर गया। तो वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। जब तुम कहती हो कि तुम्हारा पति तुम्हें इतना प्यार करता है कि एक छींटा लगने पर वो मुझे थप्पड़ मार सकता है, तो सोचो जिसे मैं प्यार करता हूँ वो मेरा ईश्वर है, और वो मुझे प्यार करता है, और जिसने मेरे थप्पड़ मारा तो वो उसका क्या हिसाब करेगा। तो साथियों, ये एक कहानी सिखाती है कि जिनके दिल साफ़ होते हैं ना, जिनके दिल सच्चे होते हैं, उनके लिए ईश्वर हमेशा न्याय की व्यवस्था रखता है। वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करता है, उसके पास हज़ार तरीके होते हैं करने के, कि वो उनके लिए हमेशा न्याय करता है और उन्हें संभालता है। तो आप हमेशा सच्चे दिल के रहिए, लेकिन थोड़ा सा बुद्धिमान इसलिए आपको रहना है, थोड़ा सा अटेंटिव और चालाक इसलिए रहना है कि कोई आपकी सरलता का गलत फ़ायदा ना उठाए। ये चीज़ मैंने सीखी। तो 2024 में मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर भी काम करता हूँ कि कैसे अटेंटिव रहें, कैसे आपको लोगों की परख होनी चाहिए,
कि लोग आपसे चाह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बनना पड़ेगा, वरना दुनिया आपका फ़ायदा उठा लेगी। इसलिए बोला जाता है कि सीधे पेड़ जल्दी काटे जाते हैं। तो आपको इतना सीधा नहीं बनना है कि कोई भी आपका गलत फ़ायदा उठा ले, ठीक है। तो थोड़ा सा अटेंटिव रहिए और अपने सर्कल में लोगों को चुन कर रखिए। हर किसी को भीड़ को रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुश्किल समय में कोई साथ नहीं देता है। आप ही आपके काम आओगे, आपके अच्छे कर्म आपके काम आएंगे, आपका ईश्वर, आपके इष्ट देव ही आपका साथ निभाएंगे, ठीक है। तो दुनिया से ज़्यादा अपेक्षा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपेक्षाओं की नियति ही भंग होना है, ठीक है साथियों। तो ये शिक्षा आपको लेनी है, क्योंकि जब ये शिक्षा आएगी तभी आप खुद से सेल्फ लव कर पाओगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर पाओगे, सेल्फ डेवलपमेंट कर पाओगे, खुद को समझ पाओगे कि आखिर मैं क्या हूँ, आखिर मैं क्यों हूँ, और मेरी वास्तविक शक्ति कौन है। तो मेरी वास्तविक शक्ति है ईश्वर। तो ईश्वर से प्रेरणा लेकर आपको फिर इस तरीके से आगे बढ़ने में सहायता होगी। तो साथियों ये चीज़ें हैं। तो इस पर एक छोटी सी शायरी भी है कि किसी की भावनाओं से हमें नहीं खेलना चाहिए। तो इस पर एक शायरी भी लिखी है मैंने, एक कोट है 2 लाइन का, कि खेल बहुत खेले मैंने, लेकिन भावनाओं से किसी की मैं खेलता नहीं। तो साथियों ये कुछ एटीट्यूड को दिखाने वाले, एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव एटीट्यूड को दिखाने वाले कोट हैं कि दूसरों के इमोशन से कभी नहीं खेलना चाहिए। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा साथियों 1-2 चीज़ों पर मैं बात करूँगा, वो ये है कि अपने जो सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर करीब 160 के आसपास होने वाले हैं, नहीं 150 पार कर गए। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि कंटेंट बहुत दिल से होता है और 1-2 मिनट की कोई भी लाइन भी आपके लाइफ कभी भी बदल सकती है, ये मुझे पूरा भरोसा होता है। बीच बीच में कमेंट भी आते हैं ऐसे बहुत अच्छे कि भैया आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो, पूरा ओरिजिनल है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, दिल को छू जाती है और कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये चीज़ दर्शाती है कि समय के साथ अच्छाई जो है अपने आप फैलेगी। तो इसी तरह आपको सीखते रहना है साथियों। और 2-3 चीज़ें और मैं बताऊंगा। एक तो क्या है कि जैसे कि मेरी एक प्रतिज्ञा है कि मैं जीवन भर जिससे प्यार किया है उसी से विवाह होगा, और वो उसकी रुचि है तो ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। मैं आजीवन जो है सिंगल ही रहूँगा और संसार की सेवा के लिए मैं जीऊँगा। तो ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो ऐसे ही घर में कभी चलता है, तो ऐसे ही थोड़ा कभी मम्मी कहती है कि भाई तो खाना बनाना सीख ले तू अगर मान लो वो लड़की नहीं आई तो फिर कैसे जिएगा, मतलब। तो साथियों मैंने ना आलू और चावल ये मैंने पहली बार मतलब बनाए, तो मेरे को आ गया है बनाना। तो मेरी डाइट का जो 3 टाइम खाने का जो होता है आलू और चावल, तो वो मैं सीख गया हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का अनुभव है कि मैं आत्मनिर्भर होता जा रहा हूँ और मुझे आलू और चावल को उबाल कर खाना आ गया है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का अनुभव है जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। 2025 में मैं और काफ़ी सारी चीज़ें सीखूँगा खाना बनाने की, ताकि मैं और अच्छे से आत्मनिर्भर रहूँ और मेरी डाइट का मैं अरेंज कर सकूँ। और इसके अलावा साथियों जो आपसे बात करनी है वो ये करनी है कि हाँ, समय पर कविता वाली बात तो मैंने कर ली। हाँ साथियों एक चीज़ और है कि अपने लिए प्लीज़ टास्क बनाइए। एक टास्क तो मैंने फ़िटनेस का दे दिया, 2025 के लिए 3-4 गोल अपने बना लीजिए और इनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ताकि 2025 में जब आप उसका एंड होने लगे तो आपको ये सेटिस्फेक्शन हो, जैसे कि मुझे अभी हो रहा है कि फ़िटनेस के मैंने सारे टिक लगाए हैं अपने 365 दिन के, और उसका रिज़ल्ट मैं देख रहा हूँ कि मेरी फ़िटनेस से लोग इंस्पायर होते हैं और एक माहौल बनता है कि भाई बहुत अच्छी फ़िटनेस है, तो लोग सीखते हैं आपसे, ठीक है। तो इसी तरह कुछ आप 3-4 काम ऐसे कीजिए जिनको रेगुलर करें, और जब 2025 का एंड होने लगे तो आपको प्राउड फील हो, और आप यहाँ पर कमेंट में लिख कर जाना कि मैंने आपका लेक्चर सुनकर 2-3 गोल सेट किए थे और उनको लगातार फॉलो किया था, तो मैं आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो साथियों मुझे भी बहुत खुशी होगी, ठीक है, क्योंकि अच्छाई बांटने से अच्छाई और बढ़ती है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही बात करेंगे, और 2024 गया है बहुत सारी शिक्षाएं देकर, और सभी के लिए प्रार्थना कीजिए साथियों जिन्होंने भले ही आपका दिल दुखाया हो, चाहे कुछ भी किया हो, सबकी अपनी अपनी समझ होती है साथियों। तो जो भी व्यक्ति करता है उस समय उसकी समझ के अनुसार ही करता है। तो आप हमेशा ईश्वर से जुड़े रहिए और उनकी तरह बड़े दिल वाले बनिए, और जिन्होंने आपका दिल भी दुखाया तो उन्हें क्षमा करके आगे बढ़िए। ईश्वर सबके साथ न्याय करता है तो वो करेगा। तो साथियों इसी तरीके से तो हम इस लेक्चर का एंड करते हैं, और जो भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ सीखिए और एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और लाइक कर दीजिए और खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। कल फिर मिलते हैं नई डायरी में नई शिक्षा के साथ। जय माता दी।